हेलो क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 कल मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिलहाल, डेथ ऑफ पार्टनर का। ठीक है, 1 हम लोगों ने पूरे तरीके से सॉल्व किया था, बोर्ड पे हर एक चीज़ मैंने आपको समझाया था, होप सो आपको समझा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल हम लोग, ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि उसमें लिखा है, नोट्स आपको मिल गए होंगे, है ना। क्या लिखा है उसमें देखते हैं। रेखा, मेनका, मुक्ता वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ये इनका रेशियो दिया है 2:1:1। ठीक है, ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। कौन सा रेशियो है? ये ओल्ड रेशियो है। आगे क्या लिखा है ध्यान देंगे। लायबिलिटीज में आपको क्या दिया है? कैपिटल दिए हैं सभी के। क्या दिए? सभी के कैपिटल दिए हैं। कई बार हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर कह दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। कैपिटल लायबिलिटी में होंगे तो कहाँ पोस्टिंग होगी उसकी? क्रेडिट में। क्या लिखेंगे हम लोग? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना रुपए दिया है? 60,000, 70,000, 34,000। 60,000, 70,000 एंड 34,000 बराबर। कैपिटल पोस्टिंग हो गया। क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। क्रेडिटर और बिल्स पेबल को अभी हम छेड़ेंगे नहीं, जब तक उस पर एडजस्टमेंट होगा नहीं तब तक हम दिमाग लगाएंगे नहीं। क्लियर? जनरल रिजर्व का क्या करे सर? उसको स्टार मार्क करके रखो। कई बार कह चुका हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में कि भाई जनरल रिजर्व पे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो हम उसे सारे पार्टनर्स में बांट देंगे, और एडजस्टमेंट होगा तो अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, बराबर उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। एसेट में आ जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर, बैंक दिया है आपको, इनका भी फिलहाल कुछ नहीं करना है। हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। मुक्ता की डेथ कब हो गई? 1 जुलाई 2019 को। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। 1 जुलाई 2019, 1/7/19 मुक्ता डाइड। डेट लिख के रख लो भाई, आपके काम में आ सकता है कैलकुलेशन के, राइट? बोला था मैंने आपसे। अगला क्या लिखा है उसके बाद? प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड टू 70,000। ऊपर प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखा है? चेक करेंगे जाके, 60,000। अब कितना हो चुका है उसका वैल्यू? 70,000। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मशीनरी 60,000। प्लांट एंड मशीनरी आप लिखेंगे, वहां जगह नहीं है इसलिए मैंने मशीन लिखा। कितना वैल्यू हो गया? 70,000। यानी 60 था, 70 हो गया, तो बढ़ा या कम हुआ? डेफिनेटली बढ़ा। तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। एप्रिसिएशन कितना रुपए? 10,000। सर 10,000 कहाँ से आया? 60 और 70 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10,000। एसेट बड़ी है तो एसेट डेबिट हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या नाम से? बाय प्लांट एंड मशीन। कितने रुपए से चेंज हुआ है भाई? 10,000 से, तो हम 10,000 का एंट्री कर देंगे, राइट? कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अगला क्या लिखा है? एंड आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड ऑफ ₹2,000। आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड ऑफ 2,000, मतलब 2,000 की क्रिएट करनी है हमको, राइट? तो उसके लिए हमको डेटर्स ढूंढने पड़ेंगे। ऊपर एसेट में डेटर्स लिखे हुए हैं 50,000 के, तो डेटर्स आपकी एसेट होते हैं, बिल्कुल 50,000 की आपकी एसेट है डेटर। माइनस करेंगे इसमें से आरडीडी, कितना रुपए? 2,000। बाहर बैलेंस कितना जाएगा? 48,000। सवाल बस एक ही है छोटा सा कि एसेट बढ़ी या कम हुई? डेफिनेटली एसेट कम हुई। माइनस करके दिखा रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली कम हुई है। पिछले वाले में एसेट बढ़ी थी तो डेबिट हुई थी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। यहाँ पे एसेट घटी है यानी एसेट कम हुई है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आप जो भी बोल लो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 आरडीडी। कितना रुपए है भाई आरडीडी? 2,000। सर हमेशा ऐसा ही लिखेंगे क्या? जो माइनस किया वही लिखेंगे क्या? नहीं, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि जिस अमाउंट से आपको फर्क पड़ा, वो अमाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लिखते हैं, ना कि जितना प्लस माइनस किया। हर बार जितना प्लस माइनस किया उतना ही नहीं आएगा, उसमें जो एडजस्टेड अमाउंट होगा, जो डिफरेंस होगा, वो आएगा। क्लियर है? हम उस बारे में बात कर चुके हैं। अगला लिखा है द ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट
ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। ओके, मुक्ता की डेथ की डेट तक का जो ड्रॉविंग्स था वो 10,000 रुपये था। ये आपको एडजस्टमेंट दिया है। आप मुझे एक बात समझाइए कि अगर कोई पार्टनर फॉर्म से पैसा निकाल के लेकर जा रहा है, जिसे हम लोग ड्रॉविंग कहते हैं, राइट, तो उस पार्टनर का पैसा फॉर्म में बढ़ा कि घटा? डेफिनेटली घटा। मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, फॉर्म में उसका पैसा बढ़ा कि घटा? घटा, कम हुआ। पार्टनर का पैसा कम होता है तो हम उसके कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? ध्यान से सुना, क्या लिखेंगे? टू ड्रॉविंग्स। और तीनों के इसमें लिख दूं क्या? नहीं, जिसका नाम है सिर्फ उसका 10,000 मुक्ता की ड्राइंग है वो हम लोगों ने लिख दी। ठीक है, अगला एक और चीज क्या लिखा है? चार्ज सर एक ही एंट्री होगा क्या? इसका एक ही एंट्री होगा क्या? ड्राइंग्स है तो सर एक ही एंट्री होगा क्या? हाँ बिल्कुल, फिलहाल तो अभी एक ही एंट्री होगा। हम लोग चेक कर रहे हैं, बात सुनो, हम लोग अभी न्यू एडजस्टमेंट है, क्लियर है? अभी हम लोग कहीं पर भी दिमाग लगाएंगे नहीं, जहाँ पे अपडेशन होगा वहाँ मैं आपको खुद बता दूंगा सर इसका एक ही एंट्री होगा क्या ड्राइंग का? हाँ, अभी एक ही एंट्री करो। जहाँ पे मुझे आपको बताना होगा कहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है वहाँ डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, आप उस बारे में टेंशन मत लो। क्लियर है? आगे क्या लिखा हुआ है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपये चार्ज करनी है, बिल्कुल चार्ज करनी है सर। उससे हम लोग ब्याज लेंगे, मतलब उस पार्टनर से ड्राइंग पे ब्याज लेंगे, तो इससे उसका पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? डेफिनेटली इससे भी उसका पैसा क्या होगा? घटेगा फॉर्म में, क्योंकि हम उससे क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना रुपए? 1,000 रुपये। सिर्फ इसको लिखना नहीं है, इसको स्टार मार्क भी करना है। क्या करना है? इसको साथ ही साथ स्टार मार्क करना है। कर दिया। क्यों किया उसका कारण आपको बताऊंगा मैं बाद में। जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है, हमने उसको स्टार मार्क कर लिया सॉल्व करते वक्त ही। अगला एडजस्टमेंट क्या लिखा है? हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 ईयर्स परचेज। अंडरलाइन करेंगे, परचेज ईयर कितना है? 3 लिखा है साफ साफ। 3 ईयर्स परचेज ऑफ द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर विच वर कौन कौन सा है? 1,50,000 दिया है पहले साल में आपको, दूसरे साल में 1,30,000, तीसरे साल में 70,000 और चौथे साल में 50,000। पक्का ये आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। एक मिनट मैं देख लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है क्या, वहाँ मैं सॉल्व करूँगा गुडविल कैलकुलेशन। जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, अब आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। 4 साल का आपको गुडविल का कैलकुलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी 4 साल का प्रॉफिट आपको दिया है फॉर गुडविल कैलकुलेशन। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, बराबर। टोटल प्रॉफिट मतलब कितना कितना दिया है चेक कर लेते हैं। 1,50, 1,30, 70 और 50 चारों ही प्रॉफिट है। 1,50 प्लस 1,30 प्लस 70 प्लस 50, ये आपको सारे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, बराबर। ये आपको सारे प्रॉफिट्स दिए हैं। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। इसको डिवाइड बाय कर लूँगा 4। कितना हो जाएगा? 15 और 13 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा? 34 और 5 39 प्रोबेबली। एक सेकेंड, 7 और 5 12, ये 39 40 हो जाएगा, मतलब पूरा 4 लाख है ना। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25 और 15 40, मतलब 4 लाख पूरा हो गया डिवाइड बाय 4। यानी आपका एपी एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख, राइट। अब आप क्या निकालेंगे? गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। क्लियर है?
एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया 1 लाख, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस कितना है 3, यानी आपका गुडविल कितना आ गया 3 लाख रुपए। ये आपका क्या आ गया गुडविल आ गया, राइट। बट द थिंग इज कि गुडविल आपको सभी का निकालना था क्या? नहीं, सबका नहीं निकालना था। जो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से का गुडविल आपने निकालना था। चेक करेंगे अच्छे से, ध्यान देंगे, वही लिखा है क्या, हर शेयर ऑफ गुडविल लिखा है साफ साफ भाषा में, हर शेयर ऑफ गुडविल। ये चीज़ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमको याद है 2:1:1 ये उनका रेशियो है, और 1 जुलाई को डेथ हुई है तो उसके हिस्से का गुडविल हम यहाँ निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेशियो क्या है 2:1:1 ये उनका रेशियो था। गुडविल कितनी आई है टोटल फर्म की 3 लाख, तो मुक्ताज शेयर ऑफ गुडविल क्या करेंगे 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4। सर 1/4 क्यों आया? अरे 1/4 क्यों आएगा भाई, 2:1:1 यानी 2 + 1 3 + 1 4, यानी 1/4 उसके हिस्से का है, तो कितना आ जाएगा 75,000। ये मुक्ता के शेयर हिस्से का गुडविल है, बराबर। रेज करने बोला है, अब तक राइट ऑफ करने की उन्होंने बात नहीं की है, अगर करेगा तो हम लोग देखेंगे आगे। गुडविल रेज हो रही है उस पार्टनर की, उस पर्टिकुलर पार्टनर की हम क्या एंट्री करेंगे? गुडविल तो डेबिट ही होता है जब भी रेज होता है, और पार्टनर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, पक्का पार्टनर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय क्या दे रहे हैं हम लोग गुडविल, गुडविल अकाउंट किसको दे रहे हैं मुक्ता को, कितना है 75,000 निकाल लिया हम लोगों ने गुडविल। सर गुडविल का सेकेंड एंट्री कहाँ करना है? वो गुडविल अकाउंट में करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग उसका सेकेंड एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि गुडविल अकाउंट हमने बनाया ही नहीं। आगे क्या लिखा है ध्यान देंगे, द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ to be calculated on the basis of average profit of last 2 years। last 2 years मतलब क्या? last 2 years का मतलब होता है recent year, पिछले 2 साल, यानी 1 2 3 4 लिखा है, राइट। तो अभी कौन सा ईयर आप लोगे? तीसरा और चौथा। क्यों भाई तीसरा और चौथा क्यों लेंगे सर? पहला और दूसरा क्यों नहीं लेंगे? पहला और दूसरा पहले बीत चुका है, हमें कौन सा चाहिए अभी? रिसेंट वाला। लास्ट 2 इयर्स का मतलब होता है रिसेंट वाले 2 साल, यानी उसके पहले चौथा, उसके पहले तीसरा, बराबर, यानी थर्ड और फोर्थ हमको लेना पड़ेगा। तो कितना कितना दिया है थर्ड और फोर्थ में? थर्ड और फोर्थ में दिया है आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 70,000 एंड 50,000, ठीक है। मुक्ताज प्रॉफिट शेयर, ठीक है, प्रॉफिट ले लेंगे हम लोग, एवरेज पहले निकाल लेंगे, 70,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2, बराबर। ध्यान से सुनना, कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। 60,000 को ध्यान से सुनना, अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ। 60,000 जो निकला है, एपी जो निकला है 60,000, पहली बात ये पूरे साल भर का है और ये सारे पार्टनर्स का है। पहली बात ये साल भर का है और सारे पार्टनर्स का है, तो पहले मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, मल्टीप्लाइड बाय करना पड़ेगा। कब डेथ हुई थी? 1 जुलाई को। 1 जुलाई मतलब वो जुलाई महीना गिना जा ही नहीं सकता, 1 तारीख को क्या ही गिन लूँ मैं? तो मैं गिनूंगा अप्रैल, मई और जून, जुलाई को मैं गिनूंगा ही नहीं। तो 3 महीना डिवाइड बाय कितना रेशो है? 2:1:1। क्या रेशो है? 2:1:1, यानी मैं कितने से डिवाइड करूंगा इसको? 4 से, और मुक्ता के हिस्से का कितना है 1, बराबर। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। 12 1 जा 12, 5 जा 5,000 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 15,000। 15,000 को डिवाइड बाय करोगे आप कितने से? 4 से, यानी कितना आ जाएगा 2.5 3 7 5 0 3750 3750। ये मुक्ता के हिस्से का प्रॉफिट आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, मैं सिंप्लीफाई किया उसको, 5,000 से मल्टीप्लाई किया 3 को, डिवाइड किया 4 से, तो मेरा आंसर कितना आ गया 3750। 3750 को फिर मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मेरा आंसर उतना का उतना ही आ गया, राइट। कल ही मैंने आपको बताया है, अभी रिसेंट जो हम लोगों ने सॉल्व किया कल क्वेश्चन 1,
उसमें मैंने आपको बताया कि पार्टनर का जो प्रॉफिट निकलेगा, जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका जो प्रॉफिट निकलेगा हम उसके क्रेडिट में लिखेंगे, क्या नाम से लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना देने की बात हो रही है, 3750 बराबर 3750 देने की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इसका एक एंट्री सिर्फ यही पे होगा क्या, नहीं, इसका एक और एंट्री होगा, कहाँ पे होगा, एसेट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना, 3750, ठीक है। बट अगर आपको याद होगा आपको, थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ को स्टार मार्क किया था, वो था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। क्या था वो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। बहुत ध्यान से, बहुत शांति से सुनना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अगर आता है आपको, तो आप उसको सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में नहीं लिखेंगे, आप उसको माइनस भी करेंगे। आप उसको क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, बाय टू कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। कितना रुपए, 1000 रुपये। बाहर कितना जाएगा, 2750। सर हमको ड्राइंग में अभी भी कंफ्यूजन है, ड्राइंग का अब तक आपने बताया नहीं। मैंने कहा उसका जब टाइम आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, शांति रखो थोड़ी सी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बता दिया क्या करने का, अगर आया तो उसके डेबिट में लिखना, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में से क्या कर देना, उसको माइनस कर देना। कर दिया आप लोगों ने। आगे अब क्या लिखा हुआ आगे, सर ये तो निकाल लिया हम लोगों ने, प्रॉफिट भी निकाल लिया, गुडविल भी निकाल लिया, सब हो गया। राइट ऑफ करने सर कहीं नहीं बोला पूरे क्वेश्चन में, तो जब राइट ऑफ करने बोला ही नहीं है तो क्या आपको नहीं लगता कि गुडविल हमारे एसेट साइड में आ जाना चाहिए, और बिल्कुल आना चाहिए भाई। राइट ऑफ करने उसने बोला नहीं है तो गुडविल आनी चाहिए। कितना आनी चाहिए सर, 75,000 बिल्कुल आनी चाहिए। सब तो डिस्कस हो गया, सब हो गया, गुडविल भी लिख दिया, सब लिख दिया। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई, अगर आप बैलेंस शीट पे आओगे तो आपको दिखेगी, ध्यान से सुनना। कैपिटल हम लिख चुके थे, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, उसको मैं लाइबिलिटी में लिख देता हूँ। क्रेडिटर्स कितना है भाई, क्रेडिटर्स देख लेते हैं हम लोग, 18,000, 18,000 रुपये। अगला क्या लिखा है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है, 2,000। जनरल रिजर्व सर अब भी नज़र पड़ी अपनी बैलेंस शीट पे, अपन ने अब तक उसको बांटा नहीं है, कोई एडजस्टमेंट भी आया नहीं है। तो जनरल रिजर्व दिया कितना है, 16,000। क्या सर 16,000 को भी हमको सेम रेशो में, सेम हिस्से में ऐसे ही बांटना है, कुछ नहीं करना आपको, 16,000 को भी ओल्ड रेशो में ही बांटना है, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट। और जनरल रिजर्व हम कितने ही टाइम से कहाँ लिखते आ रहे हैं, पार्टनर्स के क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। कितना कितना रुपए, 8,000, 4,000, 4,000। आई बात समझ में, 8,000, 4,000, 4,000, ठीक है, हो गया सर ये डन। अब क्या बचा, असेट साइड आ जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी आपको दिख रहा होगा, मशीन हो चुका है। उसके बाद डेटर्स आपको दिख रहा होगा, हो चुका है। सर फर्नीचर हुआ क्या, फर्नीचर नहीं हुआ सर, चलो फर्नीचर भी लिख देते हैं यहाँ पे। कितना है सर फर्नीचर, फर्नीचर है 30,000, राइट। आपको बैंक भी दिया हुआ है, बैंक भी दिया हुआ है सर, बैंक कितना दिया हुआ है, 60,000। चलो लिख दिया हम लोगों ने, पक्का सारी एंट्रीज हो गई। सर ड्राइंग का अभी भी आपने बताए नहीं हो सर, मैंने क्या कहा, जब टाइम रहेगा सही मैं आपको बता दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया ना, आपको रुकाया क्या नहीं, जहाँ जैसे ही तुरंत वो चीज़ आई मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल उसके लिए। चलो देखते हैं, 10,000 इधर का टोटल आ रहा है, 10 में से 2 गया तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 8,000। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10,000 वैसा का वैसा, पक्का। यहाँ क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। किस किस के नाम है भैया, रेखा,
मेनका और मुक्ता। सर 8000 का प्रॉफिट वैसे ही 2:2:1 में बांटना है क्या? बिल्कुल सेम वैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आपका आंसर आएगा 4000, 2000 और 2000। सिंपल है, 4000, 2000, 2000। अब प्रॉफिट है सर तो पार्टनर के किधर लिखते हैं? अरे क्रेडिट में ही लिखते ना भाई साहब, कभी चेंज हुआ क्या? नहीं। हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। कितना रुपए सर? 4000, 2000, 2000। समझे? 4, 2, 2 प्रॉफिट उतार दिए। सर अब तो अकाउंट टैली कर रहे हो, अब तो ड्राइंग बता दो। मैंने क्या कहा आपसे? मैं आपको ड्राइंग बता दूंगा, मना नहीं करूंगा। सुन लो, शांति से सुन लो। अभी पहले क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, वहाँ जाके चेक करेंगे कि हमारा टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बता रहा हूँ आपको। 60,000, 8,000 और 4,000 कितना हो गया? 72,000। ठीक है सर, सही है क्या? नहीं ना, सही कैसे है? पहले हम रेखा का अकाउंट कैसे टैली कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बाद में टैली करेंगे, छोड़ो उसको। तो पहले किसका टैली करना चाहिए? मुक्ता का। कैसे टैली करेंगे बता रहा हूँ। 75 + 34 कितना हो जाएगा? ये 25। 1,09,000, 1,09,000, 1,12,000, 1,16,000, 1,18,000, 1,18,750। ठीक है, माइनस क्या क्या हो जाएगा? 1,18,750 में से 11,000 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 18, 8, 7, 1,07,750। यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? 1,18,750। राइट। क्या लिखूंगा यहाँ पे? कल ही आपको मैंने बताया बहुत अच्छे से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कितना रुपए आया भाई? 1,07,750, 1,07,750। और इसे उठा के हम लोग कहाँ लिख देंगे? लाइबिलिटी में। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मुक्ताज। क्या लिखेंगे? मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कितना रुपए? 1,07,750 बराबर 1,07,750 उतार दिया। सर बचे 2 का करते हैं, वो भी कर रहे हैं। इसका हमने 72,000 निकाला था। डेबिट में माइनस करने को कुछ नहीं है, 72,000 ही लिख दूंगा। कितना हो जाएगा? 70,000 और ये 6,000, 76,000 ये भी हो गया बराबर 76,000 ये हो गया। यहाँ भी माइनस करने को कुछ है क्या? नहीं। 76,000 वैसे ही उतार देंगे तो टोटल में भी वही उतरेगा, 72,000 और 76,000 बराबर। अब ये दोनों पार्टनर थोड़ी मर गए यार, मुक्ता की डेथ हुई है ना, तो ये दोनों पार्टनर भी साथ में मर गए क्या? चल बसे क्या साथ में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये लोग बिजनेस कैरी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 72 और 76। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? कैपिटल्स रेखा और मेनका। 72,000 और 76,000 बराबर कितना हो जाएगा? 1,48,000, 1,48,000। 0, 0, 0, 2 और 6 8, 7 और 7 14। ये हम लोगों ने लिख दिया। सर इसको टैली करके देखें क्या? सर ड्राइंग का अभी भी आपने नहीं बताया, चेक करते हैं इसको, देखते हैं टैली हो रहा है क्या, है ना। ये टैली अगर हो रहा होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, ये अगर टैली नहीं भी हो रहा होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा। बात समझे, ये कोई सस्पेंस नहीं है। मैं आपको क्यों टैली करके दे रहा हूँ उसका रीज़न आपको समझाता हूँ, बात सुनेंगे। 1,48,000 ये हो गया 1,07,000, 48 और ये हो जाएगा 55, 2,55,000, 2,55,000 और 8,000 कितना हो जाएगा? 2,63,000, 2,73,000, 2,75,000। यहाँ लिख लेते हैं 2,75,000 और कुछ है क्या छोटे नंबर? 750 है एक,
2,75,750 ये कहाँ का टोटल आया है, लाइबिलिटी का। ठीक है, तो एसेट का भी चेक कर लेते हैं भाई हम लोग। 70,000 और 7 और 4 11, 1,10,000, 1,10,000 और कितना हो जाएगा, 1,40,000, 1,40,000 और 2 लाख, 2,48,000, 2,48,000 और 5 लाख, 2,53,000, 2,53,000, वेट अ मिनट, सॉरी, 70,740 कितना हो जाएगा, 110, 110 और 30 कितना हो जाएगा, 110 और 30, 140, 140, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और ये हो जाएगा हमारा 70,000, 2,70,000 ये हो गया। ठीक है, ठीक है, 2,70,000 हो गया। उसके बाद छोटे नंबर जोड़ लेते हैं, 8 और 5 13, 13 और 2 15, बराबर। ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दो, कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, और फिर ये आ गया 750, कितना हो गया टोटल, 2,85,750। ठीक, अब आप खुद देखो, अभी टैली नहीं किया हम लोगों ने ना, सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन निकाले हैं। लाइबिलिटी का टोटल आपका कितना आया, 275,750, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं। $2,75,750 और यहाँ का टोटल आया 2,85,750, कितना आया, 2,85,750। सर कितने का डिफरेंस है, अच्छी से आंख खोल के देखो, कितने का डिफरेंस है, प्रॉपर 10,000 रुपए का, यानी हमारी काय का डिफरेंस है, ये ड्राइंग का, बराबर। मैंने आपको बोला था शांति रखो, थोड़ी सी बताऊंगा पक्का। तो क्या करना है हमने एग्जैक्टली हमने क्या करना है, ये बैंक है जो पैसा है, देखो गुड्स का मुझे नहीं पता, अब वो ड्राइंग लिखा है, अब वो गुड्स में लेकर गया होता तो गुड्स में वहाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता पक्का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे, एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर ड्राइंग्स आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई आ रही है तो उसका एक ही एंट्री कर पाओगे आप लोग, कहीं पे तो भी लिखी होगी उसको एडजस्ट कर दोगे कैपिटल में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में आ रही है तो यू हैव टू रिकॉर्ड ट्वाइस, यू हैव टू रिकॉर्ड ट्वाइस, 2 बार कम से कम कहीं ना कहीं लिखना ही पड़ेगा। तो एक बार लिख दिया कैपिटल के डेबिट में और दूसरी बार कहाँ करेंगे, बैंक में से माइनस। जरूरी थोड़ी है कि वो गुड्स ही लेकर गया होगा, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, माइनस ड्रॉविंग्स ऑफ मुक्ता, कितना रुपए, 10,000, बाहर कितना चला जाएगा, 50,000। अगर आप अब इसको टैली करोगे तो आपका आंसर टैली हो जाएगा कितने से, 2,75,750, कितना, 2,75,750, बराबर। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से समझे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार देख लो। हमने क्या किया, ड्रॉविंग्स यहाँ पे लिखा डेबिट में और बैंक में से माइनस किया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो गुड्स लेकर गई है कि नहीं गई है, मालूम नहीं, इसलिए हमने बैंक में से माइनस कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को यहाँ लिखा और कहाँ से माइनस किया हम लोगों ने, उसके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से माइनस किया, कितना रुपए, 1,000 रुपीज़। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया है 2 कंप्लीट, बराबर। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे एप्लीकेशन पर ही मैसेज कर सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर पोर्शन में दिक्कत है, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम, बराबर। थैंक यू।